जय हिंद जय बिहार। देखिए आज क्लास 10th का गोदली भाग 2, गोदली शायद हाँ गोदली भाग 2 क्लास 10th का है। लेसन है हिरोशिमा। कौन नहीं जानता है विश्व इतिहास में कि हिरोशिमा कोई जापान का शहर है। सबको पता है कि किसी ने तबाह कर दिया उसको, उसका पूरा तहस नहस मिटा दिया उसको। थोड़ा ये भी जान लीजिए कि आखिर अमेरिका ने किया क्या। जब हिंदी पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा इतिहास भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जापान जो था वो छोटा छोटा जो बंदरगाह रहता था ना, उस पर क्या करता था, उसको नुकसान कर देता था जापान अमेरिका का थोड़ा थोड़ा। बस एक के बार वो बौखला गया। अब बौखलाया तो एक के बार पूरा मतलब क्या कहते हैं मतलब पूरा मुआयना करके जहाँ मेन शहर था एकदम उसी पर सीधे बम वर्षा कर दिया। 9 अगस्त 6 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पर, और उसका कुछ छाया आज पढ़ना है। आइए हमारे राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय नाम है। अज्ञेय है थोड़े। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब में था। उनका मूल निवास स्थान कहाँ था? हो सकता है सर्विस कोई करता होगा तो आप वहाँ जाके बसे होंगे। अज्ञेय की माता वयंती देवी थी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता मतलब जानते हैं? जो पुराने चीज़ों का खोज करने वाले हैं कि कितना वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष से कितना वर्ष पुराना है, उसको बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर, 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी और 1929 में फॉरमन कॉलेज लाहौर और एमए अंग्रेजी में लाहौर से किया था। ये तो इनका पढ़ाई का सिलसिला रहा। और इन्होंने कई काव्य भी लिखे हैं, थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद लिखा है अज्ञेय हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने हिंदी कविता के प्रयोगवादी का सूत्रपात किया। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक को पेश किया और बताया कि जैसे ही प्रयोग धर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है, अगर हम प्रयोग करेंगे किसी चीज़ का सही रूप में तो हम फिर पुनः वापस आ सकते हैं, मेरा नया सवेरा आ सकता है। आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी है। ये जो कविता हिरोशिमा, ये आप सब के लिए, पूरे विश्व के लिए, जन जन के लिए चेतावनी है। हर माँ बाप के लिए, हर बच्चे के लिए, आज आप लड़का बुढ़ा सियान लड़का जवान सभी के लिए चेतावनी है। कविता अतीत को भीषणतया मानवता दुर्घटना के साक्ष्य नहीं है। कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही ये साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति भी उपस्थित संकट की आशंकाओं से जुड़ी हुई है। आधुनिक कवि अज्ञेय प्रस्तुत कविता के सामग्री संग्रह सदा नीरा से यह संकलित है। ये कहाँ से लिया गया है? सदा नीरा से लिया गया है। अब देखिए हिरोशिमा लिखा है, एक दिन सहसा सूरज निकला। वो सूरज नहीं जो हमें छाया और गर्मी दे रहा है, जो हमें धूप दे रहा है। कौन है आपके बगल में बैठा हुआ? एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज से नहीं नगर के चौक से धूप बरसी। एक दिन सूरज निकला, अरे वह क्षितिज से नहीं नगर के चौक पर धूप बरसी, अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कह रहा है कि सूरज निकला लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, धरती से। बात नहीं करिए ना तो बाहर निकाल देंगे। सब माइंड डिस्टर्ब कर देता है। अरे एक दिन सूरज निकला, क्षितिज से नहीं नगर के चौक से धूप बरसी, अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। सूरज निकला है कहाँ से? धरती से, अंतरिक्ष से नहीं। आकाश से नहीं सूरज निकला है, अंतरिक्ष से, जमीन से। और जब निकला तो धरती फटी। क्या ज्वालामुखी फटा?
नहीं, ज्वालामुखी नहीं फटा, ये अमेरिका का दिया हुआ प्रकोप फटा था, जो धू धू करके आदमी जल गया। देखते हैं आगे, हम आगे काहे बोले। क्षितिज से सूरज निकला था, नगर के एकदम बीचे बीच चौक पर जहाँ भीड़ बड़े लोग रहते थे, अंतरिक्ष से नहीं मिट्टी से निकला था। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, मनुष्य चल रहे थे, उनकी छाया ही नहीं बनी। हम लोग चलते तो पीछे पीछे चलता है ना, और रतवा में रतवा में चलते हैं तो लगता है कि पीछे कोई आ रहा है, रे बाप भूत नहीं रहता है, वो छाया रहता है। बुझे कि नहीं बुझे? कह रहा है सब ओढ़ पड़ी वह सूरज नहीं उगा था। फिर से मानो छायाएं मानव जन की दिशाहीन, मनुष्य यहाँ है तो छाया, देखिए इधर बन रहा है ना छाया, बन रहा है छाया, लेकिन उसमें छाया नहीं था, तो ऊपर से बन रहा है तब ना प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और नीचे से पड़ेगा तो न अपवर्तन होगा ना परावर्तन होगा। कहेगा कि चल बेटा भाप बन के उड़ जा। छायाएं मानव जन की कोई दिशा नहीं, दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब से। वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटा बिखर गया दसों दिशा में। जब वो सूरज निकला धरती से, यानी मानो अणु बम जब फटा तो चारों दिशा में फैल गया। मनुष्य की छायाएं नहीं बनी, वहाँ एक भी छायाएं नहीं बनी, सोचने का एक पल भी नहीं मिला, और सारा दुनिया ध्वस्त हो गया। वहाँ का धू धू करके जल के राख बन गया, कुछ भाप बन के जमीन पर छा गया। कुछ क्षण का वह प्रलय अस्त, कुछ क्षण का वो प्रलय अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की, केवल प्रज्वलित हुआ क्षण भर के लिए, नाम मात्र क्षण के लिए धुआं कर दिया सबको। प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, ऐसा धूप था मानो सबको सोख लिया। धूपा निकलता था ना एकदम, अरे बाप रे बाप लू लग जाएगा, अरे बाप रे बाप, भागते हैं ठंडा में, एसी में, डीसी में, बीसी में भागते हैं ना जी। तो वहाँ के क्या कह रहा है, कुछ क्षण का वह उदय हुआ, कुछ क्षण का उदय हुआ और अस्त हो गया, उदय भी हुआ और अस्त हो गया। मनुष्य धू धू करके, पेड़ पौधे जीव जंतु सब धू धू करके जल गए। दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, मानो कैसा गर्मी का प्रचंड रूप धूप का हो उसकी बात करता है, जेठ की दोपहरी समान बात करता है। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानो ही सब भाप हो गए, छायाएं अभी लिखी है। मानो सब भाप बन के उड़ गया, और जैसे जिस ओर में था दीवार से चिपका, उसी में चिपका हुआ आज भी छाया है। वहाँ पत्थर पर, जमीन पर आज भी वहाँ उसका अवशेष पड़ा हुआ है। क्या वही दिन चाहिए आपको? तो अस्त्र शस्त्र की होर ना करें। झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों के गज पर, झुलसे हुए पत्थरों पर और सड़कों पर भी आज उसके अवशेष मिलते हैं। मानव का रचा हुआ सूरज, वो सूरज कौन था? मानव का रचा हुआ सूरज था। आप सूरज रच रहे हैं, प्रक्षेपास्त्र, दिव्यास्त्र, अर्जुन शस्त्र, कौन शस्त्र, ब्रह्मास्त्र। मानव को भाप बनाकर सोख गया। यही अस्त्र शस्त्र एक दिन भाप बना के सोख लेगा आपको। बैंक का पैसा बैंके में, लूटल चीज़ लूटले में। इसलिए समझ